नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तो वैदिक काल या पौराणिक भारत में भी समय समय पर महामारी या संक्रमण का प्रकोप बना रहा है। इसी के चलते समाज में छुआछूत का प्रचलन भी बढ़ा था। वर्तमान की उपेक्षा प्राचीन काल में चिकित्सा सुविधाएं इतनी नहीं थी। ऐसे में जब कोई बीमारी, संक्रमण या महामारी फैलती थी तो लोग अपने अनुभव का उपयोग करके ही उससे बचने का उपाय करते थे। इसी अनुभव के आधार पर प्राचीन काल के विद्वानों के लोगों को बीमारी से बचने के लिए या संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए सूतक पातक के नियम बनाए गए। इसके अलावा भी साफ और स्वच्छ रहने के नियम भी बनाए गए। आयुर्वेद में वसंत ऋतु को कई गंभीर बीमारियों और रोगों का जनक माना गया है। वसंत ही नहीं, किसी भी ऋतु परिवर्तन पर रोग और संक्रमण बढ़ जाते हैं। ऐसे में सावधानी रखने की आवश्यकता ज़्यादा है। आइए जानते हैं इन सारे नियमों के बारे में और क्या लिखा है आखिर हमारे वैदिक किताबों में। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म होने के पश्चात होने वाले संक्रमण के बारे में। तो जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया के दौरान जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाला दोष या पाप पातक के रूप में माना गया है। इस दौरान भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। बच्चे के जन्म के बाद महिला और बच्चे को एक कमरे से अलग कर दिया जाता है और साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जन्म संस्कार में मुंडन क्रिया तथा संक्रमण से बचने के तौर तरीके भी अपनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मरण संक्रमण की। तो गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहा जाता है। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात गोत्रज तथा परिजनों को विशिष्ट कालाविधि तथा अशुद्धि प्राप्त होती है, उसे सूतक कहते हैं। इसीलिए मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तथा अंत क्रिया करने वालों को 12 से 13 दिन सूतक पालन कड़ाई से करना चाहिए। ये सूतक काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जाता। 1.25 माह अर्थात 40 दिन। 40 दिन में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। घर में कोई सूतक या पातक हो जाए तो 40 दिन का सूतक या पातक लग जाता है, ऐसी हमारे मान्यता है। वहीं अब जानिए कि महामारी के संक्रमण को लेकर क्या कहते हैं हमारे वेद। तो यदि किसी भी घर के सदस्य को ऐसा रोग हुआ जिसमें दूसरों को भी रोग होने की संभावना है, तो ऐसे सदस्य को घर से बाहर कुटिया बनाकर रखना चाहिए। कई परिस्थितियों में तो ऐसे लोगों को गांव के बाहर उनकी व्यवस्था भी की जाती है। कई परिस्थिति में तो उसे घर के सदस्य रोगी को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। ऐसे में रोगी को कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसकी जानकारी उसे दे दी जाती है। इसके अलावा हमारे वेदों में वस्त्र को लेकर लिखा है कि 1 दिन से ज़्यादा वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जीवाणु और विषाणु युक्त हो जाते हैं। इसलिए ये साफ साफ बताया गया है कि कम से कम हर दिन या हर दिन के बाद आपको वस्त्र अपने बदलने ज़रूरी हैं। इसके साथ गीले वस्त्रों को भी शरीर में नहीं पहनना चाहिए, ये भी हमारे वेदों में लिखा गया है। शास्त्रों के अनुसार स्नान के बाद सूखे वस्त्र या तौलिए से ही अंगों को पोंछना चाहिए। गीले कपड़ों से शरीर को पोंछने से त्वचा के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ये भी हमें सिखाया गया है कि सिर और मुंह ढककर ही अपना कार्य करना चाहिए। प्राचीन काल में मलमूत्र त्यागने के स्थान घर से दूर होते थे। वहाँ पर भी कुछ नियम थे जिनका पालन करना ज़रूरी होता था। इन नियम के अनुसार नाक, मुंह और सिर को ढका जाता था, क्योंकि उस स्थान पर संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और आखिर में दोस्तों, हवन क्रिया। कभी कभी जो परिवार में सारी प्रक्रियाओं का अनुसरण होने पर भी संक्रमण की संभावना बरकरार रहती है, तो इस मौके पर अंतिम शस्त्र के रूप में हवन किया जाता है। हवन होने के बाद घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सूतक पातक प्रक्रिया की मियाद भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्पेशल जानकारी। इस जानकारी में आपको महामारी से जुड़ी और साफ़ सफाई से जुड़ी तमाम बातों के बारे में मैंने बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।